हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। रविवार के लिए आराधना हमारा बीच में, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का हम आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। ये ऑनलाइन की सर्विस के द्वारा प्रभु महिमा के लिए, ये आराधना के द्वारा प्रभु महिमा पाने के लिए प्रेयर करेंगे। स्तोत्रम। इसमें शामिल हुआ सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद कीजिए, सिर झुका के प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में बुलाया परमेश्वर। मसीहा की मार्ग सत्य मार्ग है प्रभु, जीवन की मार्ग है प्रभु। प्रभु इसमें प्रभु नाश नहीं है, नरक नहीं है, अधोलोक में जाने के लिए अवसर भी नहीं है। जीवन में बहुत आयत, जीवन में स्वर्ग के आनंद में हमेशा जीने के लिए अनुभव में मृत्यु भी नहीं है प्रभु। हालेलुया। अनंत काल की आशीषों में हम आने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आपका साथ हमेशा प्रभु, हालेलुया, जीने के लिए मौका दिया है प्रभु। युगान युग आपका साथ प्रभु, हमेशा हम जीने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद स्वर्गीय पापा। हालेलुया। प्रभा, मृत्यु होने के बाद और एक जीवन है प्रभु। हालेलुया। सब लोग मृत्यु पाना है प्रभु, मृत्यु होने के बाद और एक जीवन है। हालेलुया। वो जीवन दिया है प्रभु। धन्यवाद। अनंत काल जीवन दिया है प्रभु। युगान युग आपका साथ जीने के लिए जीवन दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमको देने के लिए लहू बहाया प्रभु, आपको जान दिया प्रभु। हालेलुया। आपके मृत्यु हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। सदा काल आपके अनुग्रह में, दया में रहने के लिए दया दिखाया प्रभु। धन्यवाद आज का प्रभु। हालेलुया। आराधना में आप महिमा पाई, आत्मा में सच्चाई में हम आपसे, हालेलुया, हम आपको आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। आराधना के सामने पोराट करे, शैतान के कार्य प्लान्स कैंसिल हो जाए जीसस ने प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, सन्निधि से, उपस्थिति से हमारे परिवार, कलेशा, नया लोग, जूना लोग प्रभु, और सुनने वाला लोग यीशु मसीह नाम में हर बातों में आशीष पाइए इन जीसस ने। आत्मिक स्थिति में, हालेलुया, आपका महिमा के लिए हर बातों में और तंदुरुस्त पाकर, आत्मा और शरीर में तंदुरुस्त पाकर आप में जीने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, आपके अनुग्रह, आपकी इच्छा में सदाकाल हम रहने के लिए अनुग्रह दीजिए। गाना इनके द्वारा, आराधना के द्वारा, गवाही इनके द्वारा, वचन के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे प्रभु की। हालेलुया। गाना गाते हुए, प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह, हालेलुया, सर्वशक्तिमान खुदा को आराधना करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेम करूँगा सच्चाई से गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रेम करूँगा सच्चाई से, स्तुति करूँगा आनंद से। प्रेम करूँगा सच्चाई से, स्तुति करूँगा आनंद से। मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्यार करूंगा। मेरी आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्यार
है प्रभु। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, मुझको चंगा किया है। धन्यवाद प्रभु, मेरी सारी आत्मा से आराधना करेंगे। चंगा किया प्रभु यीशु मसीह को, हम आराधना करेंगे। हम क्या दे सकते हैं यीशु मसीह को? जो कुछ भी उसने किया उसके अनुसार ही हम स्तुति करें। क्या करूँगा? आराधना 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 छोड़ने के बाद भी हालेलुया, यह हालेलुया यीशु मसीह छोड़ने वाला नहीं है। सभी लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं। ओ पति भी हो पत्नी भी हो, एक टाइम लिमिट होती है, उनके लिए एक परिमिति होती है। मगर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के लिए, उनका संगति के लिए परिमिति नहीं होती है, लिमिट नहीं होता है। वो अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा करके उसने वादा किया। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला यह वो क्षमा है। वो आराधना करेंगे। ओ मेरे साथ है, धन्यवाद प्रभु, मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्यार करूंगा, मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्यार करूंगा। तूने हमें समाधान दिया है। हर परिस्थिति में, हर मुसीबत के बीच में, हर समस्याओं के बीच में प्रभु तूने हमें शांति दिया है। हमारे हृदय को शांति से भरा दिया है। हमारे हृदय में प्रभु शांति समाधान दिया है। हमारे परिवार में शांति समाधान दिया है। दिया है, मुझको शांति दिया है। धन्यवाद प्रभु, मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मैं सारे दिल से प्यार करूंगा, मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से। ओ आराधना 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 आराधना। ओ
आराधना ओ यीशुवे ओ हालेलुया ओ हालेलुया 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 glory 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 raba 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 baba 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 o re khara bala 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 khabara khabara bala 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 sham de re ge 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 o raba baba 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 ri bari 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 ba o re khara man thara bara 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 be o ra la 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 khara man thele bere bele bele bere ba sham de re ge de o ra la 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 bara baba 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 hallelujah 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 oh raba baba 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 bari 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 khara bara be आराधना आराधना यस हालेलुया पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह आपको आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस समय के लिए ऐसा मौका के लिए और एक बार तेरे उपस्थिति में प्रभु इस पुनरुत्थान की आराधना में प्रभु शामिल होने के लिए आपने हमें दिया हुआ ये अच्छा मौका के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हमें जीवित रखा है प्रभु तूने, तुझे आराधना करने के लिए प्रभु यीशु पप्पा, तुझे महिमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने हमें जिंदा रखा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पप्पा। सारे आदर और गौरव आपको ही महिमा मिले प्रभु। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में हमेशा स्तुति प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। निरंतर आराधना का योग्य तू है प्रभु। निरंतर स्तुति प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु यीशु पप्पा। आपके आत्मा के द्वारा हम चलाइए प्रभु। सारे प्रभु समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, भजन संहिता में, गवाहियों में और प्रभु हालेलुया यीशु पप्पा वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और समर्पण का प्रार्थना सारे बातों को आगे का आपके हाथों में हम सौंपते हुए आपके आत्मा से चलाइए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया भजन संहिता का 37 The mouth of the righteousness utter wisdom, and their tongue speak what is just. हालेलुया। भजन संहिता का 37 उसका 30 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। भजन संहिता का 37 30 से लेकर 30 से वचन 30 से लेकर मतलब 37 अध्याय में, भजन संहिता का 37 अध्याय में 30 वचन से लेकर 40 वचन तक हम पढ़ेंगे। यस हालेलुया। He keeps the law of his God in his heart and never depends from it. यस हालेलुया। भजन संहिता का 37 अध्याय का 30 से लेकर लास्ट 40 तक हम पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप बोलिए हालेलुया। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलाता हुआ देखा
जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। करे मनुष्य पर दुष्ट कर और दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से कहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह अपना उनका दृढ़गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उसका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रेमी परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमको बचाने वाला परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया अपराधी लोग एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्ट का अंतफल सर्वनाश है, लेकिन हमारा परमेश्वर धर्मी लोगों को मुक्ति देने वाला परमेश्वर, खराई मार्ग में चलने वाला लोगों को हालेलुया संकट के समय में सहायता करने वाला परमेश्वर, धर्मी लोगों को सहाय करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को दो पाया लोग धर्मी लोग हैं। यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया लोग परमेश्वर की नजर में धर्मी लोग हैं। हालेलुया। हमारे पापों को धोने के लिए लहू बहाया, यीशु की लहू की द्वारा शुद्ध पाया वो लोग खरी लोग, और हालेलुया यीशु के ऊपर विश्वास करके चलने वाला लोग, हालेलुया धर्मी लोग। बाइबल कहता है यीशु लहू की द्वारा शुद्ध पाया लोग धर्मी लोग, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग, कड़ाई से चलने वाला लोग, ऐसा लोगों को हालेलुया संकट की समय में यहोवा बचाता है, अकाल की समय में बचाता है, रोग की समय में बचाता है, बीमारी की समय में बचाता है, मृत्यु की समय में बचाता है, सदा काल अनंत काल जीवन की अनुग्रह में लेके जाता है। हो राबा राबा रेगा शिबे बे 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 नी रेगा रेगा दाना हाथ ना करबा। अपराधी एक साथ नष्ट किया जाएगा, दुष्टों को अंत का फल सर्वनाश है, लेकिन धर्मी आदमी का अंत फल अनंत काल के जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मीयता का ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ेंगे, यीशु की मार्ग में, परमेश्वर की मार्ग में सदा काल आगे बढ़ेंगे। अपना परिवार का लोग, अपना आजू बाजू लोग, अपना दोस्त लोग खराई की मार्ग में आ जाए, जीवन की मार्ग में आ जाए। आपको दोस्त लोगों का, आपका घर वाले का हृदय, आत्मा, शरीर परमेश्वर को सबमिट हो जाए, परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को यीशु मसीह नाम में सबमिट हो जाए, समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए यीशु मसीह नाम में। बुराई की बंधन से, शैतान की जाल में से, दुष्ट की सभा में से, मूर्ख की सभा में से, सच्चा ये नहीं है ऐसा मार्ग में से आपके घर वाले लोगों को, फ्रेंड्स को यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह की पुनरुद्धार की शक्ति के द्वारा, पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा और शक्ति की द्वारा, यीशु मसीह की लहू की द्वारा छुटकारा मिले इन जीसस नेम।
आपका घर वाले लोगों को, आपका दोस्त लोगों को, यीशु मसीह को, परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को समर्पित हो जाए सदाकाल आशीष के लिए, सदाकाल प्रभु की इच्छा में पूरी करने में समर्पित हो जाए, यीशु मसीह नाम में समर्पित हो जाए। क्योंकि धर्मी का मार्ग, खराई से चलने वाला मार्ग श्रेष्ठ मार्ग, अनंत काल के आशीष की मार्ग है। हालेलुया। दुष्ट जन एकाएक अचानक गिर जाता है। हालेलुया। दुष्ट लोगों को देखकर हम उदास में नहीं जाना चाहिए। दुष्ट लोग आशीर्वाद में बढ़ रहा है, दुष्ट लोग मेरे आंखों के सामने आशीष में बढ़ रहा है, नहीं नहीं, बाइबल क्लियरली कहता है दुष्ट लोग अचानक मर जाता है, अचानक गिर जाता है। सच्चाई मार्ग में, खरी मार्ग में, सीधा ही मार्ग में हम यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ेंगे। इन जीसस ने सदा काल महिमा मिले पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। ये गवाहियों का समय है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे बीच में किए हुए कार्यों को हम याद करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते से लेकर प्रभु हमें हालेलुया ये पूरा हफ्ता संभाला, इस बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम योग्य नहीं है, कई लोग हालेलुया इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, कई लोग हालेलुया आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग हालेलुया आर्थिक व्यवस्था में गिर पड़े हैं, कई लोग हालेलुया मुसीबत में, मुश्किलों में हालेलुया 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 इस रीति से वो लोग चले जा रहे हैं। मगर प्रभु के अनुग्रह से आज दिन हम जिंदा है, प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया आराधना करने के लिए प्रभु ने हालेलुया हमें दिया हुआ ये अच्छा मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और कुछ गवाही हमारे बीच में हम देखेंगे। यस हालेलुया। अर्चना सतारा से उनकी गवाही है ये कि उनकी चाची को गए दो हफ्ते पहले बहुत तबीयत ठीक नहीं था, बहुत तबीयत ठीक नहीं था। तो उस समय में अर्चना सतारा ने हमें मैसेज रखे और उनकी चाची को कॉल करने के लिए हमने बोले थे, कॉल किया था हम लोग ने। प्रभु के अनुग्रह से पास्टर जी ने उन्हें हालेलुया फ़ोन में प्रार्थना किए थे। तो प्रभु का धन्यवाद है कि वो परिपूर्ण रीति से ठीक हो गई, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और चाची का पप्पा को हार्ट अटैक आया था, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, तो सीरियस कंडीशन था उनका। तो उस समय में उनके लिए भी हम प्रार्थना किए थे। तो प्रभु के अनुग्रह से आज दिन प्रभु अच्छा से उन्हें ठीक से सलामत रखा, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले इस गवाहियों के द्वारा। हालेलुया। और एक गवाही है कि हालेलुया चंद्रवदना सिस्टर की बहन की गवाही है ये। चंद्रवदना सिस्टर की बहन को गए हफ्ते में बहुत कफ एंड कोल्ड हो गया था, तो उसे बहुत क्या बोलते श्वास लेने के लिए भी उनको तकलीफ़ हो रहा था। तो वो बहुत डर गई थी कि कोविड फिर से हुआ क्या मुझे, तो फिर से मुझे तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, और बच्चे भी है छोटे तो उनको भी तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, ऐसे बहुत डर गई थी वो। तो और उसको रात के समय में स्मेल भी चला गया था, तो और भी वो डर गई थी। तो उस समय में उसने प्रार्थना की कि प्रभु तू ही मेरा सहायक है, तेरे सिवा मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है, तू मुझे सहायता कर, इस बंधन से मुझे छुटकारा दे, जैसे तू चाहता है वैसे मुझे चला। ऐसा उसने प्रार्थना की थी। प्रभु के अनुग्रह से हालेलुया सुबह जब वो उठी तो उसको स्मेल भी आ गया था, और उसका जो सर्दी है वो भी कम हो गया था। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने किया है उनके जीवन में, इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हालेलुया मिलिंद नगर में सुनीता सिस्टर की गवाही है ये। उस सिस्टर को 10 दिन से बहुत सर्दी और काशी हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस समय में और 4 दिन उसके बाद में और 4 दिन बहुत सीवियर हो गया था उनके जीवन में, श्वास लेने के लिए तकलीफ़ हो रहा था, और गले भी बात करने के लिए नहीं हो रहा था, उनको जाम हो गया था, पूरा जाम हो गया। तो उस समय में वो प्रार्थना कर रही थी, और हमें प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट दी, और फ़ोन करके हमें बोली थी कि हम मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु के अनुग्रह से उनके लिए प्रार्थना किए थे हम लोग। तो अद्भुत रीति से प्रभु ने उन्हें चंगा किया, छुटकारा दिया, और बहुत सारे टेस्ट उनने करवाई थी, तो सब नॉर्मल आया था उनका रिपोर्ट, सब कुछ। प्रभु ने इस रीति से अद्भुत कार्य किया, इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को ही महिमा मिले, प्रभु ने ऐसा कार्य किया हमारे बीच में। हालेलुया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले। और कुछ गवाही उनके मुंह से हम लोग सुनेंगे प्रभु का महिमा के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही मेरे विषय में है। मैंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर किसी से कैसे बात करना है या फिर कभी वचन किसी को समझाते वक्त कैसे बात करनी है, मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए। और मेरे एग्ज़ाम्स के विषय में या फिर कुछ चीज़ें पढ़ाई करने के विषय में मेरे जल्दी याद नहीं आता और बहुत मुझे करना पड़ता है, तब जाके मेरे याद में रहता है। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर का जो वचन है, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो मांगे तो मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो मैं बहुत प्रार्थना करती थी और मुझे अभी उसका रिजल्ट दिखता है हर एक चीज़ में कि मैं 2 मिनट शांत हो जाती हूँ और मैं बात करते करते कि अभी क्या बोलूँ आगे समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर अपने द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें करता है। इसीलिए परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ मैं। वैसे ही अभी सीए के विषय में जो हमारा प्रोग्राम रहता है उसके विषय में मैं पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देती हूँ, तो परमेश्वर मुझे याद दिलाता है। या फिर किसी को वचन बताते समय मुझे एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते, अचानक परमेश्वर कुछ तो एग्जाम्पल देता है जिसके वजह से सामने वाले को समझ में आता है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये मेरी वजह से हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ मुझे कितना टाइम लगता था, परमेश्वर मेरे बुद्धि को खोला है और परमेश्वर मुझे याद रखने की ताकत दिया, उसके लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे गवाही है। प्रभु ज़रूर आपके भी विषय में ऐसे कार्य करेगा। आप सभी के यीशु के नाम से नमस्कार। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है मेरे बेटे के बारे में है। मेरे बेटे को पिछले हफ्ते बहुत बुखार था, वो इतना बुखार था कि हम लोग हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि उसके मुंह में टॉन्सिल आए और बहुत बड़े हुए हैं, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं डर गई। फिर पास्टर सिस्टर को बताया, पास्टर सिस्टर ने प्रेयर किया, उसका बुखार गया, सब ने प्रेयर किया। तो मैं प्रभु को ही महिमा देती हूँ कि उसका ऑपरेशन भी नहीं हुआ और बुखार भी तुरंत गया। यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी गवाही मेरे बेटे के विषय में है। मेरे बेटे का फर्स्ट के लिए एडमिशन के लिए ट्राई किया, पर वो हो नहीं रहा था लूट्स में। तो 2 महीना हो चुका कि वो बार बार कह रहे थे कि कल आओ, परसों आओ, पर नहीं हुआ। पर सचमुच हम सबकी प्रेयर ने, पास्टर के प्रेयर ने मेरे बच्चे का कल के दिन एडमिशन हुआ और फीस भी ज़्यादा नहीं लगा। इसलिए मैं प्रभु को ही धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को ही महिमा देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी तीसरी गवाही है मेरे खुद के विषय में है। मेरे ब्रेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, 5-6 महीना हो गया था, वो मतलब नहीं जा रहा था। तो मैंने सिस्टर को भी बताया था, सिस्टर ने भी प्रेयर किया, तो मुझे एसटीजी निकालने के लिए कहा था। तो सिस्टर बोली एक बार निकालो, हम प्रेयर करेंगे। तो मैंने निकाला। प्रभु को महिमा देती हूँ कि मेरी ईसीजी सब कुछ नॉर्मल आया और ये प्रभु की वजह से ही हुआ। जो डर था वो अंदर से निकल गया। प्रभु को ही महिमा देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। एक गवाही है मनीषा सिस्टर की। उसका बेटा बहुत नशे के एट्रैक्शन में था। कुछ महीनों से वो पास्टर जी को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रही कि मेरे बेटे को परिपूर्ण चंगाई मिल जाए, नशे के लत से वो छुटकारा पाए। और सच में प्रभु ने ऐसे चमत्कार कार्य किया। उसका बेटा अभी कुछ महीनों से, दिनों से बिल्कुल नशा नहीं कर रहा और उसको परिपूर्ण छुटकारा मिल गया है और वो अभी काम पे भी जा रहे हैं। प्रभु को ही सारी महिमा देती हूँ। धन्यवाद। और पास्टर सिस्टर जी को भी धन्यवाद। और सारे कलीसिया मिलके आपने भी सबने प्रार्थना की सुमित के लिए, तो सच में उसकी मम्मी ने बोला है कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु ही कर सकता है। और मेरी दूसरी गवाही है कि बहुत दिनों से हम नितिन ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पेट में पानी हो गया था, तो उसका पेट पूरा अभी वो पानी में निकल गया है और सूजन भी गई। उसको भी परिपूर्ण चंगाई मिल गई। सच में उसको जीवन दान मिला है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। गवाहियों के द्वारा, आराधना के द्वारा महिमा पाया प्रभु यीशु मसीह को स्तुति स्तोत्रम। हालेलुया। और वचन की ओर जाएंगे। वचन सुनते ही समय हालेलुया हम वचन की ओर ध्यान रखकर और प्रभु से आया हुआ सब बातों का ऊपर हम ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। शुरुआत से लेकर हालेलुया अंत तक, लास्ट तक हालेलुया
ध्यान से वचन सुनेंगे। वचन सुनना मतलब परमेश्वर को हम महिमा कर रहा है, परमेश्वर को आदर दे रहा है। सो आदर दे रहा है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ हर बातों में हम लेंगे तो परिपूर्ण विश्वास में बढ़ जाता है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से वचन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्र। आइए इस समय में यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय में यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे। 15 अध्याय में 13 वचन। యోహాను సువార్తలో 15వ అధ్యాయంలో 13వ వచనం। గాస్పెల్ ఆఫ్ జాన్ चैप्टर 15 वर्स 13। हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 154 पेज नंबर 154 पेज नंबर हिंदी लोगों के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार में 15 अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, स्तोत्र। हाथ रखिए, प्रार्थना करके करेंगे। स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए प्रभु। पापा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है पापा। यीशु मसीह नाम में आपके आत्मा के द्वारा पापा, आपके शक्ति के द्वारा पापा, आपका बहुतायत अनुग्रह के द्वारा पापा हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए, ताकि आपकी इच्छा में अनुग्रह में परिपूर्ण रीति से हम आपसे महिमा करने के लिए, आपसे हर प्रकार की आशीषों आपका महिमा के लिए पाने के लिए पापा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, कलीसिया से बात कीजिए, तृप्त कीजिए, सुनने वाले लोगों से बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वचन क्या कहता है 13 वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, ये कि यहाँ एक अच्छा दोस्त के लिए बात है। हालेलुया, अच्छा दोस्त कौन है? अच्छा दोस्त क्या करता है? अच्छा दोस्त हमारे लिए कौन है? आपका अच्छा दोस्त कौन है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड? हु इज़ योर ट्रस्टवर्थी फ्रेंड? हु इज़ योर फेथफुल फ्रेंड? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए, हालेलुया, एक अच्छा दोस्त बनकर हमारे लिए उसकी प्रेम की द्वारा, अनुग्रह की द्वारा आया है। हालेलुया, आज दुनिया में हालेलुया एक सेलिब्रेट कर रहा है फ्रेंडशिप डे। हालेलुया, सबको अच्छा दोस्त लोगों को सबको यीशु मसीह नाम में फ्रेंडशिप डे बोल रहा हूँ। हालेलुया, इस पहले प्रभु यीशु मसीह को मैं फ्रेंडशिप डे हालेलुया विशेष और आराधना स्तुति कर रहा हूँ। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा दोस्त है। बाइबल में बहुत बात है, बहुत बातें शुरुआत से लेकर अंत तक यीशु मसीह का फ्रेंडशिप, परमेश्वर लोगों से कैसे फ्रेंडशिप कर रहा है। फ्रेंडशिप करने के लिए परमेश्वर इतना इंटरेस्ट है। फ्रेंडशिप करने के लिए इंसान कौन है? इतना कीड़ा के समान इंसान कौन है? मिट्टी में से आया हुआ इंसान का साथ परमेश्वर, महिमा में रहने वाला परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर। मंगलवार के दिन में हम लोग सुना है ना, तेजोमय परमेश्वर हालेलुया कैसे आया है, इंसान का साथ कैसे हालेलुया फ्रेंडशिप किया है। ये क्या है फ्रेंडशिप? ये असली फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप। हालेलुया, फ्रेंडशिप मतलब FR, फ्रेंडशिप मतलब हालेलुया टू लव, मतलब एफेक्शन, बहुत एफेक्शन। फ्रेंडशिप मतलब बहुत ही एफेक्शन, मतलब हमारा घर वाले लोग से भी अधिक एफेक्शन, हमारे फ्रेंड्स से भी अधिक एफेक्शन संबंध रखता है। मतलब हमारा इनर विशिंग के लिए, हमारा अंदर की जो दर्द के लिए, हालेलुया, हमारा सिर में हर बाल के लिए भी, हर एक बाल के लिए भी सोचने वाला, हमारा हृदय में हर एक दर्द को भी जानने वाला, सोचने वाला, ठीक करने वाला, मदद करने वाला, हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन्स के ऊपर भी हालेलुया तैयार किया परमेश्वर
हालेलुया, उसको ऊपर ध्यान रखकर हमको संभालने वाला परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। मतलब नज़दीक आना चाहिए। फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड मतलब बहुत नज़दीक में आके काम करने वाला है। हमारा मुश्किल के समय में, प्रॉब्लम के समय तो लोग क्या करता है, हॉस्पिटल में विजिट करता है, देखता है, फ्रूट्स देता है, हाँ बाय बोलता है, जाता है ना। अंत तक रहने वाला कौन है? अंत तक रहने वाला, हमको साथ रहकर टिक करने वाला कौन है? यीशु मसीह सच्चाई बड़ी प्रेम के साथ हालेलुया हमारा हमको रक्षा करने के लिए, जान देने के लिए भी तैयार हो गया है। यही असली फ्रेंडशिप। हालेलुया। ये कि यहाँ पढ़ेंगे तो 30 वचन में एक बात हम पढ़ेंगे तो, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। पढ़िए, इससे बड़ा प्रेम इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं की, किसी का नहीं की कोई अपने हाँ मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखिए, फ्रेंड मतलब अब हमको बहुत फ्रेंड्स है। ये फ्रेंड मुझसे प्रेम कर रहा है, ये फ्रेंड मुझसे प्रेम कर रहा है, ऐसा है कैसे कैलकुलेट करता है? ये फ्रेंड को प्रेम इतना कितना है और बी फ्रेंड का प्रेम कितना है, सी फ्रेंड है हमारे लिए, वो प्रेम कितना है, डी सम XYZ बहुत सारे फ्रेंड्स है। ये फ्रेंड्स में मुझसे खास करके प्रेम करना, मुझसे प्रेम करने वाला असली फ्रेंड कौन है, ऐसा हम जानने के लिए एक बात है। आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार कौन है? जान देने के लिए भी, आपको रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए, आपका शरीर प्राण आत्मदेह को भी रक्षा करने के लिए, आपके लिए कोई भी आपका फ्रेंड्स में जान देने के लिए भी तैयार हो गया, ऐसा है तो वही आपसे अधिक प्रेम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कौन किया है? जान दे लिया। थोड़ा लोग इंसान जान दे सकता है, लेकिन जान देने के बाद पुनरुद्धान भी हुआ है। जान दिया है तो आपके लिए कोई जान दिया है तो वो परिवार बहुत नष्ट में, हमेशा दुख में बैठता है ना। जान दिया है तो हालेलुया, आपके लिए कोई जान दिया है तो वो परिवार नष्ट में, दुख में, हमेशा के लिए दुख में रहता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं, हमारे लिए जान दिया, पुनरुद्धान भी हुआ। पुनरुद्धान की वजह से हमको आनंद है। हालेलुया। पापा का घर में एकलौता पुत्र भी फिर वापस लौट आया है। हाँ, मृत्यु हो गया फिर वापस आ गया है। सो पापा भी आनंद है, हम लोग भी आनंद है। सो जान दे दिया यीशु मसीह की वजह से, पुनरुद्धान की वजह से क्या आनंद है। हालेलुया। यही असली प्रेम आपके लिए बहुत खास कर आपका नज़दीक आके आपसे हालेलुया प्रेम किया, यही प्रेम असली प्रेम। हालेलुया। मेरा पास्टर का पास एक दोस्त आया, एक दोस्त आके बहुत घमंड से बात किया, पास्टर जी आपको एक मालूम है क्या? हाँ बोलो। मेरा फेसबुक में मेरा फॉलोअर्स, मेरा फ्रेंड्स इतना लोग है। हालेलुया। मेरा ट्विटर में मुझे फॉलो करने वाला फ्रेंड्स, नया लोग फ्रेंड्स मुझे ऐड हो रहा है। इंस्टाग्राम में मुझे बहुत फ्रेंड्स ऐड हो रहा है। मुझे इतना फ्रेंड्स है, देखो हालेलुया, इतना व्यूवर्स है मुझे। मैं कुछ बात बोलेंगे तो मुझे देखने वाला इतना लोग है। मुझे कुछ हालेलुया कुछ पोस्ट करेंगे तो मेरा पोस्ट को देखने वाला फेसबुक में बहुत फ्रेंड्स है। अच्छा, इतना फ्रेंड्स है क्या? हाँ, पास्टर जी ने बोला हाँ इतना फ्रेंड्स है। ऐसे एक काम करो, मेरा घर वाले लोगों को, एक जन को हालेलुया तबीयत ठीक नहीं, बहुत सीरियस हो गया, इतना खर्चा हो रहे, इसके लिए आप मुझे मदद करो, ऐसे एक पोस्ट रखो। हालेलुया। देखेंगे कितना फ्रेंड्स लोग आपके लिए मदद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा एक पोस्ट करो, आपका साथ खड़े होकर आपके लिए हालेलुया पूर्ण रीति से आपके प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए खड़े होकर रहने वाला कितना लोग देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में एक अच्छा बात लिखा गया है 18 में 24 नीति वचन, जल्दी 18 में 24 नीति वचन। प्रोवर्ब्स बुक में 18th चैप्टर 24, प्रोवर्ब्स बुक में 18th चैप्टर 24 नीति वचन में 18 अध्याय में 24 वचन। एरोप्लेन दाना 18 में 24 पढ़िए। मित्रों के बढ़ाने से
मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। हालेलुया। मित्रों, संसार में मित्र बढ़ रहा है तो नाश होने के लिए अवकाश होता है। मित्रों के बढ़ाने से, मित्रों से बढ़ाने से तो नाश होता है। हाँ, परंतु और एक मित्र होता है, ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? One who has unavailable friends soon come। जितना वाले फ्रेंड्स आके क्या करता है? नाश करता है, नाश होता है। हाँ, और but there is a friend who sticks closer than a brother। हमारा सगा भाई से भी अधिक, हमारा सगा भाई से भी अधिक रूप से प्रेम करने के लिए एक फ्रेंड है, ट्रस्टवर्थी, असली फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह असली फ्रेंड की रूप में आया है हमारे लिए। हालेलुया। हमारा परिस्थिति को चेंज करने के लिए, आत्मा का परिस्थिति, शरीर का परिस्थिति, घर का परिस्थिति, हालेलुया, पूरी रीति से हमारा रूप भी बदल होने के लिए, ये मिट्टी शरीर भी नहीं, दूसरा शरीर भी देने के लिए भी इतना हमारे लिए खास, हालेलुया, ध्यान रखकर हमारे लिए, हालेलुया, एक अच्छा दोस्त हमारे लिए आया है। ये दोस्त कौन है? क्या करने वाला है? हमारे लिए क्लोज फ्रेंड। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, ये फ्रेंड मेरा क्लोज फ्रेंड, खास कर मेरे नजदीक फ्रेंड, ऐसा बोलते हैं ना। यीशु मसीह सबसे अधिक आपके भाई से भी, हालेलुया, आपके घर का अंदर भाई से भी, हालेलुया, आपका ऊपर नजर रखा है, उसका भाई से भी अधिक से प्रेम करने के प्रेम यीशु मसीह का क्लोज फ्रेंड। हालेलुया। इसलिए हम लोग भी क्या करना है? हम लोग भी क्लोज होना चाहिए। इतना क्लोज में रह रहे ना यीशु मसीह, इतना क्लोज में से हमसे प्रेम कर रहा है यीशु मसीह, हम लोग भी क्या करना है? यीशु मसीह को क्लोज फ्रेंड मेंटेन करना चाहिए। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हालेलुया, एक आपका हॉल, आपके घर का अंदर हॉल है, बेडरूम है, कॉमन रूम है, किचन रूम है, ऐसा रूम्स रहता है। आपको बाइबल पढ़ने का जगह कहाँ है? हॉल में है। हॉल में आदत है सबको, है ना? हॉल में आदत, सब लोग क्या करते हैं? हॉल में आके प्रार्थना करता है, हॉल में आके बाइबल पढ़ता है, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद हॉल में ही रखता है, बेडरूम में जाने के बाद बाइबल बेडरूम में नहीं पढ़ता है। सो ऐसा बेडरूम में नहीं प्रार्थना, बेडरूम में वचन पढ़ना नहीं, सब कुछ कहाँ करते हैं? कॉमन रूम में, कॉमन हॉल में करता है। वैसे ही हमारा जीवन में ऐसा नहीं करने का, हमारा जीवन में क्या करते? बेडरूम में भी कहाँ लेकर जाना है? बाइबल लेके जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना करना चाहिए, मतलब आपका हर जगह में यीशु मसीह को इन्वाइट करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब हमारा हर बातों में, हर जगह में, ये प्रभु की इच्छा है क्या? मैं ये काम कर रहा हूँ, ये प्रभु की इच्छा है क्या? मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ये बिजनेस, हालेलुया, प्रभु को पसंद है क्या? मैं व्यक्ति की शादी करने वाला हूँ, प्रभु की इच्छा है क्या? हालेलुया। हर बातों के लिए पहले शुरुआत में प्रार्थना करके शुरू करने के बाद यहाँ कुछ बीच में कुछ डाउट आएंगे तो हालेलुया, वचन के द्वारा, परमेश्वर की, हालेलुया, और के देखने की वजह से, हालेलुया, हर बातों में उसका डिसीजन लेना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है? बहुत समस्या लेकर आता है। हालेलुया, समस्या आता है। इसलिए हर जगह में, हर एरिया में आपसे बात करने के लिए यीशु मसीह तैयारी है। हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह का काम इसके लिए है ना, यीशु मसीह का काम हर जगह में आके हमको मदद करने के लिए तैयारी है। हालेलुया। क्लोज फ्रेंड हमसे क्लोज आके बातों के विषय में, हालेलुया, बोलने के लिए चाहता है। तो लोग क्या करते हैं? इसके विषय के लिए, मेरा आशीषों के लिए यीशु मसीह, मेरे बाकी को लिए बंधु लोग है, बंधु लोग का सलाह लेना, भाई लोग का सलाह लेना। सो हालेलुया,
ये बंधु लोग से सलाह लेना, भाई लोग के सलाह लेना, वो कुछ कुछ काम करता है, लेकिन बाकी का हमारा ब्लेसिंग्स के लिए यीशु के पास आना, यीशु मसीह का पास कुछ ब्लेसिंग्स वचन आएंगे तो वो ब्लेसिंग्स वचन पकड़कर प्रार्थना करना, ऐसा नहीं है ना। यीशु मसीह के लिए हम फ्रेंड्स कैसे बन सकता है, इसी वचन में एक बार पढ़ेंगे। यीशु मसीह के लिए हम फ्रेंड्स कैसे बन सकता है, 15 वचन पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार में 15 में 14 पढ़ेंगे। यीशु मसीह के लिए हम कैसे फ्रेंड्स बन जाता है, जो 15 में 14 जो आज्ञा में तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा में तुम्हें देता हूँ, यदि उसे माने तो यदि उसे माने तो तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरा मित्र हो। हालेलुया। और एक बार पढ़ें, जो आज्ञा में तुम्हें देता हूँ, यदि उसे माने तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह हमारा परिवार में, हमारा पर्सनल लाइफ में इम्मानुएल, यीशु मसीह का और एक नाम क्या है, इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। सो हर बातों में परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए इम्मानुएल के रूप में आया है परमेश्वर। इस समय में हालेलुया हम लोग भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, वचन को सुनकर, उसके मार्गों में, सब बातों में हम चलते चलते समय क्या बन जाते हैं हम लोग ने, यीशु मसीह ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड के रूप में आया है, हम लोग भी यीशु मसीह को कैसे बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। हालेलुया। आज बोलिए आप भी यीशु मसीह के लिए आप बेस्ट फ्रेंड बन गया नहीं है क्या? यीशु मसीह ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड के रूप में हमारे जीवन में आया। यीशु मसीह हर एरिया को आपको ठीक करने के लिए, इम्मानुएल मतलब क्या है, परमेश्वर हमारा साथ है ना। हालेलुया। यहाँ प्रोवर्ब्स की पुस्तक में नीति वचन में 18 में 24 में क्या है, क्लोज फ्रेंड, हमारे साथ, हमारे हृदय में, हमारे गहराई की बात को भी, हमारे थॉट्स को भी ठीक करने के लिए, हमारे थॉट्स में भी बुरा थॉट्स नहीं आना चाहिए, थॉट्स में भी ठीक करने के लिए, हमारे हृदय में, हर हार्गन्स में, हृदय की सोच विचार भी, हृदय भी ठीक करने के लिए इतना क्लोज में आया यीशु मसीह, इतना क्लोज में आया यीशु मसीह को हम भी क्लोज में जाना चाहिए। मतलब उसकी हर वचन, बाइबल से शुरुआत से लेकर अंत तक हर वचन ध्यान से सुनकर उसी की वचन करने में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने एक परिवार के लिए एक परिवार के लिए मैंने सुना है, ये परिवार क्या करता है, बहुत साल प्रभु में आया है, बहुत साल प्रभु में आया है, लेकिन बहुत सालों से प्रभु में आया, आशीष में बढ़ रहे, नीचे गिर जा रहे, आशीष में बढ़ रहा है, नीचे गिर जा रहा है। टॉप लेवल में जा रहे, डाउन लेवल में भी तुरंत आ रहा है, ऐसा परिस्थिति है। इसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि उन लोगों ने क्या करता है, पास्टर जी ने जो बोला है वचन, वो वचन में मुझे क्या क्या वचन तृप्त लग रहे, सिस्टर जी का मुंह से आया कुछ वचन, ऐसा वचन मुझे कौन सा वचन मुझे तृप्त लग रहे, ऐसे ही वचन पढ़कर प्रभु को स्तुति किया है। हालेलुया, यही मेन प्रॉब्लम। और हालेलुया, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उन लोग बाइबल पढ़ेंगे तो केवल भजन संहिता में एक अध्याय पढ़ना, भजन संहिता में से एक अध्याय लेना, 91 भजन संहिता पढ़ना और कुछ नहीं। हालेलुया, 23 भजन संहिता पढ़ना और कुछ नहीं। हालेलुया, ऐसे ही करता है उन लोग ने। इसलिए परमेश्वर की मार्ग क्या है, परमेश्वर की प्लान्स क्या है, परमेश्वर की हृदय में हालेलुया मेरे लिए कुछ बात क्या है, ऐसा विषय नहीं जानते हैं, नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि बाइबल हालेलुया के क्रमानुसार पढ़ने का अनुभव नहीं है। हालेलुया, बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक एक क्रमानुसार पढ़ने के लिए अनुभव है तो परमेश्वर की मार्ग मालूम पड़ जाता है। परमेश्वर की मालूम पड़ने के बाद धीरे धीरे से परमेश्वर की मार्ग में हम आगे बढ़ जाता है, परमेश्वर के लिए दोस्त बन जाता है। यीशु मसीह बेस्ट फ्रेंड है, हम उसके लिए भी बेस्ट फ्रेंड बनना है तो ब्लेसिंग्स में एंजॉय कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम कैसे बन गया, परमेश्वर के लिए मित्र बन गया, क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है अब्राहम परमेश्वर के लिए कौन बन गया है, कैसे बन गया है, मित्र है। बाइबल में क्लियरली लिखा है बात। हालेलुया, रेफरेंस में लिखो। हालेलुया, अब याकूब की पुस्तक याकूब की पुस्तक में 2 अध्याय में 3 वचन
और दूसरा క్రోనికల్ రెండో దినవృత్తాంతం క్రోనికల్ అంటే ఏమంటారు दूसरा इतिहास पुस्तक में 20 अध्याय में 7 वचन और यशायाह पुस्तक में 41 में 8 ऐसा हम पढ़ने के बाद यहाँ उस जगह में एक बात लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे समझा परमेश्वर को अब्राहम को मेरा मित्र है हालेलुया इतना खास बात है वाह वंडरफुल परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर महिमा में रहने वाला परमेश्वर कोटि कोटि दूतों को बीच में रहने वाला परमेश्वर वो सब कुछ छोड़कर कहाँ क्या किया है अब्राहम से मेरा दोस्त ऐसा बोल दिया है अब्राहम कौन है एक मिट्टी में से आया एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति एक नरक की ओर में से जाने वाला व्यक्ति पाप में श्राप की बंधन में रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने आके मेरा मित्र ऐसा बोल दिया मेरा मित्र ऐसा परमेश्वर ने बोल तो अब्राहम कैसे बन गया है परमेश्वर की आवाज सुनकर मित्र बन गया है हालेलुया इसलिए परमेश्वर मित्र है सबके लिए परमेश्वर है सबके लिए प्रभु प्रभु है सभी इंसान की लोगों के लिए यीशु मसीह है यीशु मसीह प्रभु है लेकिन यीशु मसीह आपके लिए फ्रेंड के रूप में भी आया है लेकिन आप यीशु के लिए फ्रेंड कैसे बन जाता है हालेलुया अब्राहम की जैसा परमेश्वर बात करते समय अब्राहम ने क्या किया है परमेश्वर की बात मान लिया है हालेलुया सो अब्राहम ने हालेलुया परमेश्वर बात किया वो बात अब्राहम हालेलुया मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही करो हालेलुया आपको हालेलुया एरिया को छोड़कर हालेलुया आपको घर वाले को छोड़कर आप यहां से निकलकर दूसरा जगह में आ जाओ ऐसा परमेश्वर ने आवाज दे दिया तो उसके अनुसार जैसा परमेश्वर ने आवाज दिया है उसी के अनुसार अब्राहम ने ऐसे ही किया इसलिए अब्राहम कैसे बन गया परमेश्वर के लिए दोस्त बन गया है हालेलुया दोस्त मतलब क्या है आपको मालूम है गहराई की बात में भी बात करता है कल हालेलुया कल का दिन में मेरा गांव से मुझे मेरा एक दोस्त बात किया है एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है एक दोस्त मुझे फ़ोन करते समय बहुत जोक्स बोल रहा है मुझसे जोक्स बोल रहे हैं मैं भी हालेलुया फ्रेंड्स के जोक्स बोल रहा हूँ ये सब कुछ मेरा हालेलुया घर वाले लोग मुझसे देख रहा है पापा कभी भी ऐसा बात नहीं करता है क्यों ये व्यक्ति से ऐसा बात करता है पापा बाहर का लोग से बात करते समय ऐसा नहीं बात कर रहा है लेकिन पापा क्यों ऐसा बात कर रहे हैं क्योंकि हालेलुया फ़ोन कॉल कहाँ से आया मुझे एक दोस्त से आया हालेलुया दोस्त आते समय हालेलुया हंसता है दोस्त फ़ोन आते समय बहुत बात करता है पूरा गहराई की बात दिल की बात बात करता है वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमसे हालेलुया अब दोस्त बनने के लिए यीशु मसीह पूरा दिल खोलकर बात किया है यीशु मसीह है ना यीशु मसीह एक बात बोला है चेलों के साथ एक बात बोला है देखो मेरा पापा ने जो बात दिया है मैंने आपको पूरा बोल दिया है यीशु मसीह चेलों से क्या बात कर रहे हैं मेरे पापा ने जो बात दिया है मुझे वो बात मैंने आपको पूरा बोल दिया है इसलिए मैं आप लोग हालेलुया मैं आपके लिए दोस्त हूं इसलिए मेरा हृदय खुल के मैं बात किया है मैं आपके लिए दोस्त है इसलिए मेरा हृदय खोलकर मैं बात किया है इसलिए हम लोग भी यीशु मसीह के लिए दोस्त बनने के लिए हृदय खोलकर हालेलुया हम भी उसका बात सुनना चाहिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया के खास फ्रेंड क्या करता है एक अच्छा दोस्त क्या करता है दिल खोलकर दिल में जो कुछ बात है सगा भाई को भी नहीं बोलता है दिल में जो कुछ बात है सगा बहन को भी नहीं बोलता है हालेलुया खास बेस्ट फ्रेंड को बोलता है ना हालेलुया वैसे ही यीशु मसीह ने क्या किया है स्वर्ग को छोड़कर और पृथ्वी में आकर यीशु मसीह ने क्या किया है पापा ने जो बात दिया है पूरा बोल दिया है हालेलुया पापा से जो कुछ बात आया ये बात पूरा बोल दिया है पापा ने जो कुछ प्रेम दिया वो पूरा प्रेम दिखाया पापा ने जो शक्ति दे दिया अधिकार दे दिया वो अधिकार के साथ उन लोगों के साथ हालेलुया रहकर काम कर रहा है यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह दिल खोलकर बात किया यीशु मसीह हालेलुया पूरा हालेलुया इन लोगों के साथ कुछ बात नहीं करेंगे ऐसा व्यवहार नहीं यीशु मसीह का दिल खोलकर यीशु मसीह ने बात किया है मतलब क्या है यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा दोस्त बन गया हालेलुया हम लोग भी यीशु मसीह से अच्छा दोस्त बनने के लिए दिल खोलकर बात करना चाहिए एक औरत ने हालेलुया यीशु के पास आया है कौन सा औरत है व्यभिचार में फंस गया
है ना, व्यभिचार में फंस गया औरत, कौन सा औरत है? समरिया स्त्री। समरिया स्त्री आने के बाद, यीशु के सामने आने के बाद यीशु मसीह ने बोला है, समरिया स्त्री मैं आपको जीवन जल दूंगा, ऐसा बात बोला है यीशु मसीह ने। सो औरत ने बोला है हाँ यीशु मसीह दीजिए प्लीज। सो बाद में यीशु मसीह क्या बोला है औरत से? तो आपका हालेलुया 5 हस्बैंड है अभी तक, अभी 6 हस्बैंड को भी 6 हस्बैंड का पास है, वो भी छोड़ने के लिए आप तैयारी है। तुरंत ये है हस्बैंड ने क्या, ये क्या बोलते हैं, समरिया स्त्री ने क्या बोला है? यीशु मसीह आपने सच बोल दिया है, मैं हालेलुया मैं व्यभिचार में रहने वाला हूं। सो यीशु मसीह आपने सच बोल दिया है, हृदय खोलकर बात किया है, हृदय खोलकर यीशु को इनवाइट किया है, हृदय खोलकर यीशु से उसकी पापों के विषय में बोल दिया है। सो ऐसा बोलने के बाद तुरंत यीशु मसीह ने क्या किया है? उसको जीवन की जल आशीष दे दिया, मतलब मृत्यु नहीं है, हमेशा जीने के लिए आशीष दे दिया, स्वर्ग में आने के लिए आशीष दे दिया। देखिए यीशु मसीह हमको पूर्ण रीति से कभी आशीष हालेलुया पूर्ण ब्लेसिंग्स में कभी एंजॉय करता है। अब्राहम के जैसा हम परमेश्वर की दोस्त बनना चाहिए, समरिया स्त्री की जैसा हालेलुया हम दोस्त बनना चाहिए। हमारा हृदय खोलकर हालेलुया जो कुछ बात है यीशु मसीह से बात करना, जो कुछ यीशु मसीह से हालेलुया बात आ रहा है वह वैसे ही करने के लिए हम समर्पित करते समय परमेश्वर को हम दोस्त बन गया है। हालेलुया। पढ़िए ये पढ़िए, नीचे पढ़िए, कंटिन्यूशन पढ़िए 15। आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हाँ वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। पिता से आया सब बात यीशु मसीह ने बोल दिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अच्छा फ्रेंड बनकर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। हम लोग भी यीशु मसीह से अच्छा फ्रेंड बनने के लिए हम लोग भी हालेलुया हर बात हर काम यीशु को इच्छा है क्या? यीशु मसीह को हालेलुया मैं ये काम करेंगे तो ऐसा काम करेंगे तो यीशु मसीह को अच्छा लगता है क्या? ऐसा सोचकर यीशु मसीह जैसा बोल रहे वैसे ही हम लोग समर्पित कर कर आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। देखिए मालिक क्या करता है, दास को सब कुछ बात नहीं बोलता है। मालिक ने दास को घर का अंदर जो मैटर है वो मैटर नहीं बोलता है। मालिक ने जो बात है हालेलुया बैंक अकाउंट्स है, पर्सनल प्रॉपर्टी का विषय है, जो कुछ गुप्त बात है बिल्कुल किसको बताते हैं? घर वालों को बताते हैं, उसको बेटा को बताते हैं, लेकिन दास लोग को किसी को भी नहीं बोलता है मालिक ने। लेकिन हालेलुया फ्रेंड क्या करता है? सब कुछ दिल खोलकर बात करता है। यीशु मसीह हालेलुया मालिक दास ऐसा यार नहीं। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं आपको मित्र ऐसा कहा दिया है। मतलब यीशु मसीह बात करते समय चेलों के साथ बात करते समय ए दास इधर आ जाओ, ऐसा कभी भी नहीं बात किया यीशु मसीह। यीशु मसीह चेलों के साथ बात करते समय माय डियर फ्रेंड्स, हालेलुया, माय डियर फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड हाउ आर यू, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू। हाँ, सब लोग ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब क्या ये? हालेलुया फ्रेंड मतलब फ्रेंड आपका स्थान मेरे हृदय में यहाँ है। हालेलुया मेरा पैर का पास नहीं है। देखिए स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग में हम लोग दासील की लोग की जैसा यीशु के पैर का पास हालेलुया यीशु मसीह ने नहीं रख दिया है। यीशु मसीह जो बैठा है उसी जगह में हालेलुया हालेलुया यीशु के साथ भी हम बैठने के लिए ऐसा मौका रख दिया है। मतलब यीशु मसीह की इच्छा क्या है? हालेलुया मेरा फ्रेंड हालेलुया मेरा दिल की पास काश यहाँ आना है। मैंने क्लोज में गया है, मेरा फ्रेंड भी क्लोज में आना चाहिए। हालेलुया अब्राहम की हालेलुया इस बाग में लाजरस आके हालेलुया ऐसा हल्स हो गया, वैसे ही हम यीशु की हृदय में उसके दिल के ऊपर हम रहने के लिए यीशु मसीह ने सोचता है। हालेलुया पैर का पास नहीं, हमारा यीशु मसीह उसका दिल का साथ हालेलुया उसके साथ बैठने के लिए योजना किया है। इतना खास फ्रेंड है हमारे लिए, इसलिए हालेलुया हर समस्याओं को उसने डील करके हमको हालेलुया चंगाई करने के लिए परमेश्वर है, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर है। हमारा सब कुछ बात को ऊपर ध्यान रखकर हमको हालेलुया चंगाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए एक मैंने गवाही सुना है, एक बार
मुस्लिम्स परिवार में बहुत भक्ति किया एक परिवार, मुस्लिम परिवार का अंदर इमाम नामक एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति अल्लाह को बहुत पूजा करने वाला, आराधना करने वाला व्यक्ति है इमाम। उसने कुरान पढ़ने के लिए कुरान कॉलेज में ना, कुरान कॉलेज में भी पढ़ने के लिए गए थे, क्योंकि बाद में क्या बनने के लिए, कुरान में बोलने, कुरान के विषय में प्रचार करने के लिए, प्रीस्ट बनने के लिए वो ऐसा कुरान कॉलेज में उसने ज्वाइन हो गया है। उस ज्वाइन होने के समय, उस समय में उसका हाथ में एक बाइबल आया है। उसके हाथ में बाइबल कैसा आया मालूम नहीं, एक हाथ में बाइबल आया उसके फ्रेंड्स के द्वारा। वो बाइबल पढ़ने के बाद बाइबल में एक बात है, परमेश्वर की ऊपर विश्वास करने वाला लोग, यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की संतान कहलाता है, परमेश्वर की संतान हो जाता है। ऐसा एक बात उसने पढ़ लिया है बाइबल में अंदर। ये बात की वजह से उसका हृदय में एक सोच विचार आया, अरे हमारा कुरान में ऐसा सोच किया है उसने, यार हमारा कुरान में कभी भी अल्लाह को पप्पा ऐसा बुलाने के लिए अनुभव नहीं है, लेकिन बाइबल में पढ़ेंगे तो बाइबल का अंदर परमेश्वर को हालेलुया पप्पा ऐसा बुला सकता है। किस वजह से? यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने वजह से। मतलब यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को पास इतना नजदीक जा सकते हैं क्या? हम इतना ये कुरान में इतना पढ़ने के बाद, ये कुरान में जो कुछ बात है यह हम लोग पूरा रीति से पूरी करने के, आज्ञाकारी बनने के बाद भी अल्लाह के नज़र में हम लोग मालिक है, हम लोग दास लोग हैं। स्वामी ऐसा बुलाना चाहिए, मालिक ऐसा बुलाना चाहिए। कभी भी हम लोग पप्पा नहीं ऐसा नहीं बुलाना चाहिए, हमेशा मालिक ऐसा बुलाना चाहिए। पूरा कुरान में कुछ बात है वो वो पूरा आज्ञा को मानने की वजह से भी, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह के ऑलरेडी परमेश्वर पप्पा है, वो पप्पा को संतान बनने के लिए, पप्पा ऐसा बुलाने के लिए अनुभव क्या करना है? सिर्फ यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करना, उसके आज्ञाओं को फॉलो करना, इतना है। यीशु मसीह का जो मुंह से आया हुआ बात है और बात के अनुसार हम चलते समय हालेलुया एक खास संबंध, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, हालेलुया ऐसा अनुभव, भाई से भी अधिक प्रेम, अगापे प्रेम, ऐसा अनुभव मिलता है। हालेलुया, इम्मानुएल मतलब यही है, परमेश्वर हमारा साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया ऐसा अनुभव मिलता है। ये बात उसने जानने के बाद, ये बात के विषय में और थोड़ा स्टडी किया, करने के बाद उसने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान को छोड़ दिया है, यीशु मसीह की मार्ग में आया, आज इमाम पास्टर बन गया है। हालेलुया, पास्टर बन के केरला में और अलग अलग देशों में यीशु मसीह के बारे में, यीशु ही प्रभु है ऐसा प्रचार कर रहा है। आप यूट्यूब में भी देख सकता है, इमाम उसका नाम है, इमाम नामक नाम है। मसीह इस्लाम में से मसीह की मार्ग में आया है। हालेलुया, क्यों ऐसा आया है? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड, हालेलुया हमारे दर्द को निकलने वाला फ्रेंड, परमेश्वर को अच्छे संबंध, कौन सा संबंध है? बेस्ट फ्रेंड को कैसे संबंध मिलता है? ऐसा संबंध है ना। बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलता है? सब कुछ बोल सकता है। आज भी हमारा कलीसिया में थोड़े लोग क्या करता है, हमसे हमारा पास आके सब कुछ नहीं बोलता है, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसको सब कुछ बोलता है ना। हालेलुया, क्यों? बेस्ट फ्रेंड मतलब दिल खोल कर बात करने के अनुभव। यीशु मसीह हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया, आपका सोच विचार की बातों के विषय में भी बात करता है यीशु मसीह। आने वाला सोच विचार कुछ बुरा है क्या, अच्छा है क्या, उसके विषय में भी यीशु मसीह बात करता है। सपना के द्वारा बात करता है, अलग अलग मेथड्स के द्वारा यीशु मसीह बात करता है। यीशु मसीह की जैसा अच्छा दोस्त इस दुनिया में, हेवन में कहाँ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा फ्रेंड की एक स्वभाव है, हमेशा फ्रेंड के साथ आमने सामने जाके बात करना। अच्छा फ्रेंड के, है ना, दोस्त की, क्लोज फ्रेंड को एक स्वभाव है। देखिए, आपको फ़ोन बात करेंगे तो ज़्यादा फ़ोन किसके साथ बात करते हैं? एक सार हमारे गांव में से कुछ दोस्त लोग फ़ोन करेंगे तो सिस्टर को और मुझे 1 घंटा आधा घंटा फ़ोन ऐसे ही बात करता है। तो संसार का बात नहीं है, प्रभु की बात है, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा तक भी एक बार बात करता है। क्यों इतना समय बात करता है? क्योंकि दोस्त लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में से एक बार फ़ोन आते समय ज़्यादा टाइम बात करता है, क्योंकि हालेलुया दोस्त, मसीहा में दोस्त लोग हैं, मसीहा में फ्रेंड्स है, इसलिए ज़्यादा टाइम समय निकलता है। हालेलुया, क्यों इतना है? यीशु मसीह भी देखिए, एक बार प्रभु की एक
प्रभु के बहुत आदत है मोसेस के साथ बात करना, है ना, मोसेस के साथ बात करना। मोसेस के विषय में प्रभु ने बात किया है, मोसेस से मैं आमने सामने आके हमेशा मैं बात करता हूं। एक फ्रेंड कैसा बात करता है, मैं ऐसा मैं बात करता हूं, है ना। भविष्यवाणी के वजह से भविष्यवक्ता के जैसा नहीं, परमेश्वर खुद परमेश्वर बोल रहा है, वचन पर खुद परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मैं मोसेस के सामने, परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं मोसेस के सामने एक फ्रेंड की जैसा, मैं परमेश्वर के सामने एक फ्रेंड की जैसा आमने सामने आके बात करता हूं। भविष्यवक्ता के रूप में नहीं, फ्रेंड के रूप में। भविष्यवक्ता मतलब क्या है, भविष्यवक्ता मतलब सपना आता है ना, इमेज आता है, एक स्वर सुनता है, हाँ, सोते समय सपना आता है, हालेलुया। आंख के सामने कुछ दर्शन आता है, कुछ ये आता है, कुछ बाइबल का वर्ड्स आता है, वो भविष्यवक्ता का अनुभव ऐसा है। लेकिन भविष्यवक्ता से बढ़कर अनुभव, जाने बहुत लोग ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे भविष्यवक्ता की जैसा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि भविष्यवक्ता है तो आने वाला बात बोल सकता है, दर्शन के रूप में देख सकता है। प्रभु मुझे भविष्यवक्ता की जैसा इस्तेमाल करो प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करता है। लेकिन भविष्यवक्ता से बढ़कर अनुभव क्या है, क्लोज फ्रेंड, हालेलुया, खास फ्रेंड, हालेलुया। डायरेक्टली परमेश्वर आके मोसेस से बात किया अनुभव। एक बार वचन पढ़ेंगे, गिनतियों का पुस्तक में 12 अध्याय में, नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स 12 अध्याय, संख्या कांडमु 12वां अध्याय में, गिनतियों का पुस्तक में 12 अध्याय खोलेंगे। गिनतियों की पुस्तक में 12 अध्याय, 12 अध्याय में 5 वर्ष पढ़ेंगे। 12 अध्याय में 5, गिनतियों की पुस्तक में 12 अध्याय में 5। तब यहोवा ने बादल की कम्बे में यहोवा ने कहाँ आया है, बादल की कम्बे पर उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर आरोन और मरियम को आरोन और मरियम को बुलाया। परमेश्वर आके किसको बुलाया है, आरोन और मरियम को बुलाया। ये कौन है, मोसेस का भाई को और बहन को बुलाया। हाँ, अर्थ वे दोनों उसके पास निकल आए, दोनों उसके पास निकल आया मोसेस का, क्योंकि मोसेस से उसका भाई, मोसेस से उसका बहन क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, है ना। मोसेस के विषय में, मोसेस कौन है, परमेश्वर की भक्त है। मोसेस के साथ मोसेस के भाई आरोन, मोसेस के बहन मिरिया क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहा है, कुछ विषय के लिए झगड़ा कर रहा है। झगड़ा करते समय परमेश्वर ने एंटर हो गया। क्यों परमेश्वर ने एंटर हो गया उन लोगों के झगड़ा के बीच में? परमेश्वर क्यों आया? मोसेस की तरफ के, मोसेस की साइड में बात करने के लिए परमेश्वर आया। क्यों ऐसा आया? परमेश्वर कौन है? मोसेस के लिए फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया। बेस्ट फ्रेंड हमेशा कुछ कुछ बातों के बीच में, झगड़ा के बीच में, समस्या के बीच में बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड आएगा, काम करेगा। हालेलुया। हम लोग ऐसा सोचते हैं, हालेलुया, प्रभु नहीं आ रहे, प्रभु नहीं सुन रहे। नहीं नहीं, हालेलुया, हम प्रभु का मानने वाला है, प्रभु की सेवा करने वाला है, प्रभु को प्रार्थना करने वाला है, प्रभु को मांस खाया, प्रभु की देह खाया, प्रभु को लहू पिया, इसलिए प्रभु के ऊपर प्रेम है। प्रभु को, हम लोग भी प्रभु के लिए दोस्त बन गया है, इसलिए प्रभु एंटर हो जाएगा सभी मैटर में। हालेलुया। देखिए, मोसेस की साथ कौन है? उसका बहन और भाई दोनों झगड़ा कर रहे। उस समय में परमेश्वर डायरेक्ट एंटर होगा बादलों पर, और तंबू की जगह में परमेश्वर आ गया है। आने के बाद परमेश्वर कैसे बात कर रहे देखेंगे। तब यहोवा ने कहा, देखो परमेश्वर का बात देखो, एक बेस्ट फ्रेंड के लिए मोसेस परमेश्वर के लिए बेस्ट फ्रेंड है। अभी प्रभु परमेश्वर कैसे बात कर रहे देखेंगे। मोसेस के बारे में कैसे बात कर रहा है। मेरी बातों सुनो, मेरी बातों सुनो। किसके साथ बात कर रहे परमेश्वर ने? मोसेस का भाई और बहन का साथ बात कर रहा है। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरे बात सुनो। यदि तुम में कोई हाँ, नबी हो तो, यदि तुम में कोई नबी हो तो, मतलब भविष्यवक्ता हो तो, उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट
अपने आप को मैं प्रकट करता हूं, केवल दर्शन देता हूं। आप में नबी है तो, कुछ लोग नबी है तो, भविष्यवक्ता लोग है तो दर्शन के द्वारा मैं कभी कभी ऐसा जस्ट बात करता हूं। हाँ, या स्वप्न में नहीं तो एक स्वप्न में बात करता हूं, उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा हाँ मूसा के मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। हालेलुया। हाँ, उससे मैं देखिए मैं ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड के रूप में आया। मोसेस भी मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड बन गया है। हाँ, ओके। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, गुप्त रीति से मतलब चुपके बोलने के लिए जरूरत नहीं, सपने से, दर्शन में से। हाँ, हालेलुया। वो ऐसा बात करने के लिए जरूरत नहीं। डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग, हाँ, वीडियो कॉलिंग भी नहीं है, डायरेक्ट मिलके, हाँ, आमने सामने। हमारे यूट्यूब में एक आंटी हमेशा प्रभु की कृपा से वीडियोस देखता है। ये आंटी ने क्या बोला है पास्टर जी को, सिस्टर जी को, वो लोग कैसे मालूम नहीं है हमको। हमेशा मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, मैं मिलने के लिए मैं चाहता हूँ, डायरेक्टली मैं देखना चाहता हूँ, डायरेक्टली मैं मिलना चाहता हूँ। ऐसे एक आशा आया है। हालेलुया। परमेश्वर की भी एक आशा है, स्वर्ग में सिंहासन में बैठकर एक दर्शन सपना देना, वो ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली मोसेस से कैसे बात करने के लिए परमेश्वर चाहता है? गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने। वाह, आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। हालेलुया। उधर फ्रेंड की जैसा नहीं है बात, उधर हाँ फ्रेंड की जैसा नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष होकर बात करता हूँ। और पढ़िए, और वह यहोवा का स्वरूप पाता है। हाँ, इसीलिए हाँ, तुम मेरे दास मूसा की हाँ, निंदा करते हुए ओके नहीं डरे। उधर आमने सामने आके मैं बात करता हूँ। తెలుగు బైబిల్ में क्लियरली लिखा, స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్లుగా నేను వచ్చి మాట్లాడతానని ఉంటుంది। హల్లెలూయా। का गया है निर्गमन पुस्तक में 33 में 11 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक में 33 में 11 वचन। निर्गमन पुस्तक एक्सोडस 33 में 11 वचन। నిర్గమనలో 33:11। 33 में 11 पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। లేదా అక్కడ కూడా ఓకే। హల్లెలూయా। తెలుగు बाइबल में क्लियरली लिखा है, हाँ, आमने सामने बात करता है जैसा एक मनुष्य ఒక మనుషుడు తన స్నేహితుడు మాట్లాడినట్టు యెహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిను। ఇంగ్లీష్ బైబిల్ में The Lord who speak to Moses face to face has one speaks to a friend। हालेलुया। मतलब एक मनुष्य जैसा फ्रेंड के साथ बात करता है, वैसा स्वर्ग में रहने वाला तेजोमय परमेश्वर, दूतों कोटि कोटि दूतों को बीच में रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, अपने अपने खम करके क्या किया है, एक फ्रेंड की जैसा, हालेलुया, सामने आमने सामने आके बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया। इतना फ्रेंड, हालेलुया, फ्रेंड बनकर आया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ऐसा बात करने के लिए चाहता है, हमारा कामों के विषय में ऐसा काम करने के लिए चाहता है। हालेलुया। आज से फिलहाल आमने सामने नहीं, हमारा फिलहाल क्या किया है परमेश्वर, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आके हमारे अंदर में से डायरेक्ट बात करने के लिए अनुभव। मतलब मोसेस की सामने आमने सामने नहीं, मोसेस यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है। मतलब मोसेस की ऊपर परमेश्वर है, मोसेस की ऊपर परमेश्वर है, मोसेस की नीचे परमेश्वर है, मोसेस की साइड में परमेश्वर है, लेकिन मोसेस के अंदर ही आत्मा नहीं है, अनुभव। लेकिन आजकल क्या हुआ है, हमारा अंदर आके, हालेलुया,
विस्परिंग वॉइस, हालेलुया, हमारा अंदर आके हमारा सोच विचारों में, हालेलुया, अंदर आवाज देके हमारा अंदर ही, हालेलुया, हालेलुया, हमको लीड करता है। इसलिए पौलुस बकता है, हालेलुया, जीने वाला मैं नहीं हूं, मेरा अंदर यीशु मसीह जी रहा है विश्वास की द्वारा। ये लाइफ मेरा लाइफ नहीं है, ये लाइफ में, हालेलुया, यीशु मसीह की लाइफ में, दिस इज द लाइफ ऑफ गॉड, दिस इज द लाइफ ऑफ जीसस। मतलब मोसेस से भी बढ़कर अनुभव हमको दिया है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर हमसे दोस्ती करने के लिए मंगलवार के दिन में हम लोग सुने थे ना, तेजोमय परमेश्वर, अमरत्व ఉన్న దేవుడు, तेजोमय परमेश्वर, वो जगह को छोड़कर और पैराडाइज जगह को भी छोड़कर, स्वर्ग को जगह भी छोड़कर पृथ्वी में आके इस मिट्टी शरीर हम लोग कितना है, पुर्गी लांटवा हम लोग कितना है, एक कीड़े की समान, ऐसा लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए आया है। हालेलुया। बाइबल में आगे एक एक जगह में ऐसा लिखा गया, यीशु मसीह क्यों पापी लोगों के साथ भोजन करता है, क्यों पापी लोगों के साथ यीशु मसीह चलता है, क्यों पापी लोगों के साथ, हालेलुया, खाना खाता है। मार्को सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 11 में 19, लूका सुसमाचार 7 में 34 और लूका सुसमाचार 14 में 12, हालेलुया, ये वचन पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है यीशु मसीह, हालेलुया, पापी लोगों के साथ बैठता है, पापी लोगों के साथ चलता है, खाना खाता है, पापी लोगों के साथ मीटिंग रखता है, पापी लोगों के साथ घर में जाता है। पवित्र परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर क्यों ऐसा करता है? मैं ऐसा बात करने वजह से, मैं उन लोगों के साथ चलने वजह से, मैं उन लोगों के लिए फ्रेंड बनकर आया, वो लोग भी मेरे लिए फ्रेंड बन जाएगा। इसलिए यीशु मसीह इतना किया है। हालेलुया। पापी लोगों को, हालेलुया, ये दिया है यीशु मसीह, उद्धार दिया है। हालेलुया। इसलिए आप प्रॉपर्टी के विषय में आने के लिए, प्रॉपर्टी के बीच में, प्रॉपर्टी के इश्यू की समस्या के बीच में, कोर्ट की समस्या के बीच में, और हालेलुया आपको बीमारियों का समस्या के बीच में, आपका आरगार के अंदर बोन्स के बीच में वचन आने के लिए, बोन्स के बीच में वचन आकर, हालेलुया, बोन्स को ठीक करने के लिए भी, हालेलुया, यीशु मसीह वचन है, वचन बनकर, हालेलुया, हमारे बीच में आया है। हर समस्याओं के बीच में आपको ठीक करने के लिए, हर का प्रभु साहब, हालेलुया, हर समस्याओं को, हालेलुया, डील करके यीशु मसीह ठीक करने के लिए आया। यीशु मसीह अच्छा दोस्त बनकर आया है। हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा ट्रस्टवर्थी, हालेलुया, और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। मोसेस से आमने सामने से बात किया, परमेश्वर को तृप्त नहीं है हमसे। हालेलुया। डायरेक्टली आके बात करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम कहाँ से, मिट्टी में से। एक दिन मोसेस ने मुझसे, मेरा बेटा मोसेस ने एक क्वेश्चन पूछा है, पापा परमेश्वर ने इंसान को क्यों मिट्टी से तैयार किया है? हम लोग बोलते हैं मिट्टी वेस्ट है, मिट्टी नीचे, कहता है मिट्टी को कोई भी पसंद नहीं कर सकता है, कोई भी पसंद नहीं करता है। मिट्टी से क्यों बनाया परमेश्वर ने? स्वर्गदूत को ऐसा नहीं बनाया, इंसान को क्यों मिट्टी से बनाया? हमको भी स्वर्गदूत के जैसे क्यों ना बनाया? हालेलुया। उसके अंदर उसके सोच विचार आया। हालेलुया। सच में उसका आंसर क्या है? परमेश्वर ने क्यों हमको मिट्टी से बनाया? स्वर्गदूत को मिट्टी नहीं, स्वर्गदूत को शरीर में मिट्टी नहीं, महिमा की शरीर है स्वर्गदूत को, लेकिन हमको इंसान को मिट्टी से बनाया। लेकिन इंसान को मिट्टी से बना के हमको उधर जाने के बाद स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत से भी अधिक का पद देता है परमेश्वर ने, महिमा और अधिक महिमा देता है। मतलब मिट्टी में से बनाया हुआ हमारा शरीर, मिट्टी में से आया हमारा शरीर को यहाँ, ये शरीर छोड़ने के बाद हम उधर जाने के समय जितना दूत लोग है, वो दूत लोग बैठता नहीं, परमेश्वर के सामने बैठ के बात करता नहीं, लेकिन हम उधर जाने के बाद यीशु के साथ बैठ के बात करने का अनुभव है। हालेलुया। अनुभव मिलता है उधर। मतलब स्वर्गदूतों से अधिक का प्रमोशन, स्वर्गदूतों से अधिक उन्नति उधर जाने के बाद हमको मिलता है, इतना मिलता है। लेकिन सृजने के विषय में मिट्टी से सृजन किया परमेश्वर ने। क्यों मिट्टी से सृजन किया? क्योंकि इसका पीछे पहले दिनों में एक बात देखेंगे तो इंसान को परमेश्वर ने सृजन नहीं किया। इसके पहले क्या हुआ है? दूत लोगों को मिट्टी से नहीं बनाया परमेश्वर ने। थोड़ा दूत ले क्या किया? घमंड आया है ना, लूसीफर।
थोड़ा दूतों को घमंड आया है। घमंड आके क्या किया है, मैं परमेश्वर से अधिक बन जाऊंगा, परमेश्वर से मैं अधिक बनाऊंगा, अधिक गप्पा नहीं पता, अधिक मैं परमेश्वर से बड़ा करूंगा, ऐसा उसकी मैं अपने आप बड़ा करूंगा, ऐसा उसकी दूतों का हृदय में सोच विचार में घमंड आया। कौन सा दूत है? स्वर्ग में सबसे श्रेष्ठ दूत, मॉर्निंग स्टार, मतलब स्वर्ग में बहुत एक उन्नति स्थाई में आया है स्वर्गदूत। ऐसे स्वर्गदूत एंजल को, एंजल और एंजल का साथ आराधना करने वाला एंजल से परमेश्वर को आराधना करने वाला है। स्वर्ग में बहुत एक श्रेष्ठ उन्नति पद में बैठा हुआ ऐसा दूतों का अंदर एक घमंड की स्वभाव आया है, मैं परमेश्वर से बड़ाई करूंगा। ऐसे एक घमंड की स्वभाव आने के बाद परमेश्वर ने क्या किया है, तुरंत नीचे गिरा दिया है। स्वर्ग में से, आसमान से नीचे गिरा दिया, पूरा नीचे आके कहाँ गिर गया है, ये पृथ्वी के ऊपर गिर गया है, पृथ्वी में आ गया है घमंड की वजह से। इसलिए हमारा जीवन में स्वर्ग में जाने के बाद भी उधर घमंड नहीं आना चाहिए। स्वर्ग में उधर जाने के बाद, यीशु के साथ बैठने के बाद भी हमको घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड नहीं आएगा बिल्कुल उधर, क्योंकि हमेशा हमको ये बात मालूम पड़ता है, मैं मिट्टी से यहाँ तक आया है, मैं मिट्टी से यहाँ तक आया है। हालेलुया। पहला मेरा पोजीशन क्या है, मिट्टी सबके नीचे है, सबके पैरों के नीचे है मिट्टी। मनुष्य कितना है, एक कीड़ा की समान, इतना में चीप आदमी, इतना में नीच अवस्था में रहने वाला आदमी, मिट्टी इतना सबसे नीच है। मिट्टी को कोई भी सोना के जैसा नहीं रखता है घर का अंदर। इतना मिट्टी से मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मुझे बुला के परमेश्वर ने यीशु में बुला के उसकी लहू से शुद्ध किया मुझे। हालेलुया। मुझे लहू से अंदर बाहर शुद्ध किया और उसका आत्मा दे दिया और उसकी रूप में मुझे बुलाया और मुझे साथ दोस्ती किया। परमेश्वर ने दोस्ती करके हालेलुया स्वर्ग की जगह में लेके गया। अभी वहाँ जाने के बाद बिल्कुल घमंड नहीं आएगा, ऐसा नहीं आने के लिए इतना से परमेश्वर हमको तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक बार सोचते हैं, प्रभु मेरा घर में कुछ नहीं, क्यों मेरा ड्राई हो गया है, मेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है मेरा अंदर, घर वाले को हालेलुया कोई भी सपोर्ट नहीं है। एक स्थिति, एक बार ऐसा परिस्थिति आता है, मेरे दर्द को जो सोचने वाला कोई नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड भी मेरे दर्द को समझ में नहीं हो रहा है, ऐसा एक ड्राई हो गया। ऐसा परिस्थिति क्यों आता है? हालेलुया, वो परिस्थिति में से बेस्ट फ्रेंड आके क्या करता है, मदद करके आपको बाहर निकालता है। बाद में हालेलुया परमेश्वर के साथ आप अच्छा संबंध आभारी दिल का साथ आगे बढ़ता है। हालेलुया। इसलिए एक बार ड्राई पोजीशन होने के लिए भी, ड्राई पोजीशन, एक बार ड्राई परिस्थिति होने के लिए भी हालेलुया हाथ छोड़ गया परिस्थिति भी हालेलुया एक बार अनुमति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में एक बात है, इधर मालिक क्या करता है, भेड़ों को चलाने वाला मालिक क्या करता है, कुछ भेड़ का अंदर कुछ गुम हो गया है ना। मालिक क्या करता है, कुछ भेड़ का अंदर कुछ गुम हो गया है ना। 100 भेड़ों में एक भेड़ गुम हो गए, तो गुम हो गया भेड़ों के लिए अकेले जाके मालिक क्या करता है, ढूंढता है, ढूंढ के चाहे सिंह की मुंह में जाएंगे तो भी सिंह के साथ फाइटिंग करने के लिए भी मालिक आगे बढ़ता है। ऐसा करने में उसकी जान भी देने के लिए अवकाश है तो जान भी देता है, क्योंकि मालिक का खास हालेलुया बोझ है किसके लिए, भेड़ों के लिए। हालेलुया। लेकिन यही मालिक एक मजदूर की रखेंगे तो यही मालिक भेड़ों को बचने के लिए, भेड़ों को देखभाल करने के लिए एक हालेलुया जीतगाड़ू एक मजदूरी को रखते समय मजदूरी क्या करेगा, मालिक नहीं है ऐसा समय में क्या करता है, बाहर लेके जाता है। कुछ बालू आया, कुछ सिंह आया, क्या करता है, तुरंत छोड़ के हालेलुया मालिक के पास भी नहीं, हालेलुया कहाँ भी नहीं, उसके घर पे चले जाता है, ये जॉब मुझे नहीं चाहिए, ऐसे उसको अपने प्राण को बचाता है। लेकिन दाऊद को स्टाइल में देखो, दाऊद का हालेलुया पूरा बेड उसका खुद का है, पापा का है और उसका खुद का है। दाऊद का पूरा बेड उसका खुद का है। वो बेड चलते चलते समय
सामने क्या आया है? भालू आया है, हालेलुया, और भेड़ आया है, हालेलुया, सॉरी भालू आया और सिंह आया है, हालेलुया। एक बार भालू आते समय भालू को मार डाला है दाऊद ने, हालेलुया। एक समय में सिंह आने के बाद सिंह से फाइटिंग किया, कौन? दाऊद ने फाइटिंग किया है, क्योंकि मेरा भेड़ को बचना चाहिए, हालेलुया, बचाना चाहिए, क्योंकि हालेलुया एक भेड़ चलेगी तो जाने दो, दूसरा भेड़ कैसे भी उत्पन्न होता है, ऐसा सोच विचार नहीं किया दाऊद ने, क्योंकि दाऊद का बोझ क्या है? ये मेरा भेड़ है, ये हमारा है, इसलिए इसको बचने के लिए हालेलुया और जिम्मेदारी मेरा ही है। उसके दुख की समय में, अकाल की समय में, प्रॉब्लम्स की समय में, सो उसको बचने के लिए हालेलुया बोझ मेरा बोझ है, हालेलुया, इसलिए मैं बचाता हूं, हालेलुया। ऐसे सोचकर उसने हालेलुया उसको जान देने के लिए, प्राण स्नेहितुडु అంటే అదే కదా మరి, हालेलुया हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, सच्चा मित्र क्या बोलते हैं? जान देने के लिए भी तैयार होता है। दाऊद उसके जान देने के लिए भी, सिंह आके उसको मारेगी तो मार डालने दो, चलेगा, ऐसा हालेलुया उसको जान देकर भी, जान के ऊपर भी कुछ ये नहीं है, लालच नहीं है, हालेलुया पूरा लालच हालेलुया किसके ऊपर? भेड़ का ऊपर है। इतना हालेलुया रिस्क लेकर हालेलुया सिंह को मार डाला, भालू को मार डाला, प्रभु ने इसे शक्ति दिया है, हालेलुया भेड़ को बचाए है। वैसे ही आज यीशु मसीह हमारे लिए ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, हालेलुया हमारे लिए अच्छा दोस्त है यीशु मसीह, हालेलुया। आपका हालेलुया हर समस्या के बीच में, अकाल की समय में, प्रॉब्लम्स के समय में, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आते समय, चाहे पाप, चाहे श्राप, चाहे इमोशंस प्रॉब्लम, चाहे टेम्पटेशन की प्रॉब्लम, चाहे बीमारी की प्रॉब्लम, कोई भी है, उसकी जान देकर आपको मदद करके सहायता करने के लिए हमेशा यीशु तैयारी है, हालेलुया। आपका खुद का मिस्टेक्स की वजह से भी, अपने हालेलुया जो मिस्टेक्स की वजह से भी जो कुछ हालेलुया शिक्षा में बैठेंगे तो जान दे दिया यीशु मसीह आपको बचाने के लिए तैयारी है, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में आपको बचाने के लिए तैयारी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, हालेलुया। ये बेस्ट फ्रेंड मिस करेंगे तो हालेलुया आपका हमारा आगे जीवन नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नरक में से बचने वाला कौन है? बेस्ट फ्रेंड है यीशु मसीह ही, हालेलुया। ताकत यीशु मसीह को, इसलिए यीशु मसीह बचने के लिए सामर्थ्य है हमारा, बचाने के लिए सामर्थ्य है, बेस्ट फ्रेंड, हालेलुया। यीशु मसीह बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए चाहता है। आपके हृदय का ऊपर, आपके हृदय में, आपका हालेलुया सोच विचार में, हर मैटर में, हालेलुया आपका हर मैटर में, हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह बेस्ट फ्रेंड के रूप में आके आपसे बात करने के लिए चाहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी हर एरिया में आने के लिए चाहता है। हम लोग भी उसको इनवाइट करके, हालेलुया हर जगह में इनवाइट करके, हर मैटर में इनवाइट करेंगे तो हालेलुया हर बातों में यीशु की मार्ग के जैसा में जीना है, ऐसा आप भी समर्पित करेंगे तो वो फ्रेंड ब्लेसिंग्स एंजॉय करता है। एक बार फ्रेंड ब्लेसिंग्स देखेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर फ्रेंड के रूप में आया, अब्राहम भी हालेलुया ये परमेश्वर की बात सुन लिया है, फ्रेंड बन गया है। सो अब्राहम परमेश्वर के लिए फ्रेंड बन गया, तो अब्राहम के लिए कैसे आशीर्वाद दे दिया एक बार देखेंगे 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में 1 से लेकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति में 12 अध्याय में 1 से लेकर आदि कांडम, जेनेसिस हाँ। पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा। उसका मतलब क्या है? हमारे घर वाले को छोड़ना ऐसा नहीं है। हमारा घर वाले है सबसे श्रेष्ठ अधिक रीति से परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रेम करना। हाँ ओके, हालेलुया। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए फ्रेंड आया, ये फ्रेंड के लिए हालेलुया, अब्राहम के लिए फ्रेंड है परमेश्वर, अब्राहम के लिए फ्रेंड परमेश्वर, अब्राहम भी फ्रेंड बन गया परमेश्वर के लिए। अभी ब्लेसिंग्स देखिए कैसे ब्लेसिंग्स है,
ट्रू फ्रेंड्स में ब्लेसिंग्स कैसे बन जाता है। हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा, मतलब स्वतः होगा। हाँ। और तुझे जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे हाँ हाँ होसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे ही द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मतलब पृथ्वी में हर एक परिवार, चाहे मराठी परिवार, चाहे गुजराती परिवार, चाहे तमिल कन्नड़ा परिवार, तमिल परिवार, कोई भी, अमेरिका परिवार, पाकिस्तान परिवार, अफगानिस्तान परिवार, कोई भी दुनिया में हर एक कुल में हर एक परिवार आशीष चाहना है तो अब्राहम के द्वारा देता है परमेश्वर ने। अब्राहम की संतान के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अब्राहम के द्वारा, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा देता है परमेश्वर ने। इतना आशीष दे दिया क्योंकि अब्राहम ने अच्छा दोस्त मेंटेन किया परमेश्वर से। हालेलुया। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अब्राहम के बारे में और पूरा मैं वचन बता रहा हूँ और एक बार कहाँ कहाँ है। याकूब की पुस्तक में 2 में 3, दूसरा सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास पुस्तक में 20 में 7 और यशायाह पुस्तक में 41 में 8। हालेलुया। ये सब बातों में पढ़ेंगे तो अब्राहम परमेश्वर के लिए दोस्त बन गया। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला। हालेलुया। दानिएल परमेश्वर की बहुप्रिय व्यक्ति परमेश्वर के लिए दाऊद बहुप्रिय व्यक्ति, दानिएल बहुप्रिय। दाऊद परमेश्वर के लिए कैसे बन गया है? हृदय की इच्छा अनुसार पूरी करने वाला। हालेलुया। मोसेस परमेश्वर के लिए कैसे बन गया है? ईमानदारी से चलने, विश्वास योग्य बन गया। अब्राहम परमेश्वर के लिए कैसे बन गया? फ्रेंड, मित्र। इसलिए हालेलुया उन लोगों से सबसे श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स को अब्राहम को मिल गया है। हालेलुया। दाऊद से बढ़कर, दानिएल से बढ़कर, हालेलुया, और हालेलुया मोसेस से बढ़कर अब्राहम को हालेलुया श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स, भारी ब्लेसिंग्स, हालेलुया, दुनिया में हर कुल तेरे ही वजह से आशीष पाना। इतना भारी ब्लेसिंग्स कैसे मिल गया? परमेश्वर बेस्ट फ्रेंड के रूप में आया। हालेलुया। अब्राहम भी बेस्ट फ्रेंड बनकर परमेश्वर के लिए जिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ के क्लोज करेंगे। हाँ, याकूब की पुस्तक में मैंने रेफरेंस गलत बोला है। याकूब की पुस्तक में 2 अध्याय में 23, याकूब की पुस्तक में 2 अध्याय में 23 पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स 2nd चैप्टर 23, बुक ऑफ जेम्स 2nd चैप्टर 23, याकूब की पुस्तक में 2 अध्याय में 23 पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और या उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के मित्र कहलाया। हालेलुया। मोसेस परमेश्वर के लिए ईमानदारी बन गया। दाऊद परमेश्वर के लिए इच्छा पूरी करने वाला बन गया। हालेलुया। दानिएल परमेश्वर का हालेलुया बहुप्रिय बन गया। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स किसको मिल गया है? अब्राहम को मिल गया। क्योंकि परमेश्वर बेस्ट फ्रेंड के रूप में आते समय बेस्ट फ्रेंड वो बन गया है अब्राहम ने। ऐसा हालेलुया ब्लेसिंग्स संजय किया, भारी ब्लेसिंग्स। उत्पत्ति में हालेलुया 12 अध्याय में हम भारी ब्लेसिंग्स हर एक कुल को दुनिया में हालेलुया अब्राहम की संतान के द्वारा आशीष। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप हालेलुया जीसस इज अवर बेस्ट फ्रेंड। यीशु मसीह हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड के रूप में, इमानुएल बेस्ट फ्रेंड के रूप में आया। हम लोग भी बेस्ट फ्रेंड के रूप में बन के इसका साथ जिएंगे तो हालेलुया हर प्रकार के आशीष उसके पीछे आता है। हालेलुया। खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे।
चलता, हाँ एक बार मोसेस से वचन पढ़ के यहाँ आ जाओ। मोसेस ये वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 23 And Abraham believed God and be righteousness, and so Abraham was called God's name. God's friend, hallelujah. Abraham so called God's friend, hallelujah. स्तोत्रम। आंख बंद कीजिए, खड़े होकर सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बार प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को और देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को और देखेंगे। यीशु मसीह कौन है? हमारे हृदय में नजदीक आके, हालेलुया, क्लोज फ्रेंड, हालेलुया, स्टिक्स क्लोजर देन ब्रदर, हालेलुया, सगा भाई से भी, हालेलुया, क्लोज फ्रेंड, हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के साथ, धन्यवाद बोलते रहो, प्रार्थना करते रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह हमारे खास फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। यीशु की जैसा इतना बेस्ट फ्रेंड, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, हालेलुया। यीशु की जैसा, हालेलुया, हृदय की गहराई की गुप्त बातों को जानने वाला, हमारा हृदय की बात, सोच विचार की बात, हालेलुया, बहुत सालों के बाद में क्या होने वाला भी बात भी जानता है। बेस्ट फ्रेंड बनकर हमारा हृदय में हमको क्लोज में आने के लिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठ गया, जान दे दिया। क्यों? हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड कल हमारे हृदय में आने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए लहू बहाया। क्यों शुद्ध करने के लिए? हमारा शरीर आत्मा शुद्ध हो जा गया है, तो शुद्ध हो गया तो परमेश्वर की आत्मा के बैठने के लिए अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए उसने लहू बहाया, मर गया, गाड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। इतना बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए हमारे लिए यीशु इतना किया है। हालेलुया। हर एक छोटा प्रॉब्लम, हर एक सबसे छोटा प्रॉब्लम, सबसे हालेलुया छोटा प्रॉब्लम को भी डील करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारे सिर के ऊपर हर एक बाल को काउंट किया परमेश्वर, काउंट किया परमेश्वर। हालेलुया। हर एक दर्द को निकालने वाला गुड फ्रेंड, भारी आशीष देने वाला अच्छा फ्रेंड यीशु मसीह ही। हालेलुया। इसलिए आप भी यीशु मसीह का पास अच्छा फ्रेंडशिप मेंटेन करो। हालेलुया। भाई लोगों से अधिक, मम्मी पापा से अधिक यीशु मसीह से प्रेम करते समय यीशु के लिए मित्र बन जाता है हम लोग भी। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो हृदय में। यीशु मसीह मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड तू ही है, मेरे घर वाले के लोगों के लिए बेस्ट फ्रेंड तू ही है, मेरे फ्रेंड्स के लिए बेस्ट फ्रेंड तू ही है। मैं भी हमेशा अब्राहम की जैसा बेस्ट फ्रेंड बनकर जीऊंगा। बोलो 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 बोलो, यीशु मसीह नाम में बेस्ट फ्रेंड बनकर जीऊंगा प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फ्रेंडशिप मेंटेन करना आसानी बात है, क्योंकि फ्रेंडशिप कभी मेंटेन करता है उसकी आज्ञा को सुनने वजह से। मेरा आज्ञा बहुत हल्का है, मेरा हालेलुया बोझ बहुत हल्का है, मेरा आज्ञा बहुत इजी है, ऐसा यीशु ने बताया। उसके साथ फ्रेंडशिप करना हो आसान की बात है, क्योंकि बहुत इजी है, उसकी आज्ञा हल्का है, उसकी बोझ हल्का है। रे बाबा बाबा रे बाबा, पवित्र आत्मा के द्वारा हल्का, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हल्का है। अब्राहम का सिर पर आया ब्लेसिंग्स, फ्रेंडशिप ब्लेसिंग्स यीशु मसीह नाम में आपको घर वाले लोगों को, आपको भाई बहन लोगों को, फ्रेंड्स को मिले इन जीसस ने। रिबाला कादरा रेगा शिबा बाबा, परमेश्वर के साथ अच्छा दोस्त बन जाओ,
परमेश्वर की साथ, यीशु मसीह के साथ ये फ्रेंडशिप डे दिन में यीशु मसीह के साथ आपका फ्रेंड्स लोग, आपका हालेलुया ओ हालेलुया घर वाले लोग यीशु मसीह से अच्छा दोस्त लोग बन जाए, अब्राहम की ब्लेसिंग्स में आगे बढ़े, परमेश्वर की साथ अच्छा फ्रेंडशिप में आगे बढ़े इन जीसस ने, यीशु की साथ अच्छा फ्रेंडशिप में मेंटेन करे इन जीसस ने। अब्राहम जैसा आशीष पाया है वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करने वजह से हर एक ब्लेसिंग्स पाए इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। सिर पर हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना, प्रभु सिर पर हाथ रखा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मेरा आवाज़ सुन रहा है, ये पवित्र आत्मा का आवाज़ है, ये आवाज़ सुन रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सिर पर हाथ रखा है लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पापा, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर को अच्छा दोस्त लोग बन जाएंगे। आप अच्छा दोस्त फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए सही रीति से आशीर्वाद नहीं आ रहा है। यीशु मसीह नाम में आपका घर वाले लोग, आपका फ्रेंड्स लोग, आपका परिवार यीशु मसीह का साथ हालेलुया ऑलरेडी यीशु मसीह बेस्ट फ्रेंड के रूप में आया है। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में बेस्ट फ्रेंड ब्लेसिंग्स, बेस्ट फ्रेंडशिप करना, ऐसा अनुभव में समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाए। फ्रेंड्स ब्लेसिंग्स, Jesus is the good friend, Jesus is the best friend, Jesus is the trustworthy friend, Jesus is the true friend, faithful friend। यीशु मसीह से दोस्त करके ओ इसमें आया हुआ हर एक ब्लेसिंग्स में तृप्त हो जाए इन जीसस ने, चंगाई मिले इन जीसस ने, ओ आत्मिक जीवन में आशीष, हर बातों में आशीष और शरीर में तंदुरुस्त होकर जिए इन जीसस ने। स्वर्गीय पापा धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हर एक आशीषों से तृप्त किया प्रभु, हमारे लिए आप अच्छा दोस्त है प्रभु, हम लोग भी आपके लिए अच्छा दोस्त बनने के लिए, आपके बात सुनने के लिए प्रभु, आपकी बात के अनुसार हल्का बात है, हल्का है प्रभु आज्ञा पूरी करना, ऐसा अनुभव दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। ये अभी समय दान देने के लिए समय है, दान परमेश्वर की काम के लिए दान देंगे, हालेलुया। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे और गूगल पे नंबर से ही इसमें भेज सकता है, नहीं तो हम मिलने के बाद परमेश्वर की दान हम दे सकता है, हालेलुया। स्तोत्र आनंद सुनेंगे, फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए, पर्सनल प्रेयर में, फैमिली प्रेयर में हर दिन 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, हालेलुया। फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए, हाँ, और पर्सनल प्रेयर भी आगे बढ़िए। ये वीडियोस, हर एक वीडियोस दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर करना, परमेश्वर की आज्ञा पूरी करना, परमेश्वर की आज्ञा पूरी करना मतलब उसका फ्रेंड्स लोग ऐसा करता है काम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर करने वजह से परमेश्वर का काम पूरी हो रहा है, इसलिए हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रे करके क्लोजिंग करेंगे। स्वर्गीय पापा, हमसे बात किया पापा, धन्यवाद, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी बातों के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, अभिषेक के लिए धन्यवाद, शक्ति के लिए धन्यवाद। मोसेस के साथ प्रभु फ्रेंडशिप की, प्रभु फ्रेंड की जैसा बात है, हम हमारा अंदर भी फ्रेंड की जैसा चला रहा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। God bless you. Praise the Lord. God bless you, praise the Lord.